आणि मगाशी सामना पिचो चेंडू टाकू नका. कोबाट चेंडू आणि मगाशी काय सामना झाला आणि त्यातून जयेश यांनी काय फलंदाजी केली होती. नाणिकीचा कोल इथे परिवलीन संघाने जिंकल्या आणि मगाशी खूप चांगला सामना झाला. देवा विलन विरुद्ध खूप चांगली फलंदाजी केली जयेश दुधकर याने. आता सुद्धा एक चांगला सामना तुम्हाला पाहायला भेटते दोन्ही ताकदवर टीम मध्ये. बोल दे कुणाल. खूप चांगला सामना तुम्हाला पाहायला भेटेल परिविले विरुद्ध चांगला सामना आता पाहायला भेटेल दोन टीम मध्ये. तर सलामीची जोरी पाहू शकाल चैतन्य आणि विश्वास अशी सलामीची जोरी मैदानावरती तुम्ही पाहता. खूप चांगला संघ तुम्हाला पाहायला भेटेल दोन ताकदवर टीम. त्या बाजूला सूरज दुधकरला सुद्धा पाहू शकाल तर दुसऱ्या बाजूला आकाश म्हात्रे याला पाहू शकाल. सियाईलची फलंदाजी आहे. एक मॅच मध्ये सूरज दुधकर खिलाडूला पाहू शकाल. दुसऱ्या बाजूला विचार केला तर आकाश म्हात्रे यशराज फुलोरे त्याच्यानंतर गोपीनाथ फुलोरे अशी टीम तुम्हाला पाहायला भेटेल. मॅच पाहता तुम्ही गोलंदाज मागतात सुमित म्हात्रे गोलंदाज. तर चैतन्य भाऊ आपल्या संघासाठी काय करतोय. खूप चांगली मॅच तुम्हाला आता पाहायला भेटतोय. सामना लवकर सुरू करा. चैतन्य आणि विश्वास ट्रायकला चैतन्य फुलोरे तर नेक्स्ट साईडला विश्वास शेलार तुम्ही पाहता गोलंदाज मार्फत येतात ते सुमित म्हात्रे. खूप चांगली मॅच आता सुद्धा पाहायला भेटेल. देवाविलन संघ पराभूत झालाय. चेंडू चैतन्यसाठी आता इथे पहिला चेंडू निर्धार येतोय सुमित म्हात्रेचा. पुढचा चेंडू पाहूया काय करतात ते चैतन्य. खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटतो. पहिला चेंडू निर्धार फेकलाय पाहूया. आता तो चेंडू खूप चांगला फटका येतोय आणि सीमा पार 4 धावांसाठी गुड शॉट चैतन्यच्या बॅटमधून. पहिला चेंडू निर्धार केल्यानंतर दुसरा चेंडू चौकार मारला इथे. खूप चांगला तो गोलंदाजी करतोय चैतन्य. गोलंदाज सुद्धा एक चांगला गोलंदाज आहे आणि क्रिकेट आपल्या वसार संघामधून पाहिला होता. पाहूया आता सुद्धा चांगला चेंडू परंतु इथे निर्धार चेंडू पुन्हा एकदा. 3 चेंडू मध्ये 4 धावा कसे केले आतापर्यंत सुमितने. श्याम दुधकर यांनी कॅच घेतली तर 100 रुपये.
उमेश दुधकर यांच्याकडून श्याम दुधकरसाठी सुवर्ण संधी आले कॅच घेतली, फक्त श्यामसाठी असेल. उमेश दुधकर यांच्याकडून 100 रुपये कॅश प्राइज आलेले आहे. पाहूया आता सुद्धा चांगली गोलंदाजी पाहायला वाटते आणि फलंदाज बाद. पहिला झटका लागतो तो म्हणजे सिया विलियन संघाला पहिला धक्का. चार धावा अब्बालकरती लागले ते 4. तो फलंदाज येतो तो मंगेश वायले येतोय चैतन्याची जागा भरून करण्यासाठी. दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार मारला, त्याच्यानंतर डोट आणि त्याच्यानंतर विकेट. म्हणजे अशापर्यंत 4 चेंडू फेकले त्यांनी, धावा खर्च केल्या 4. सगळी गोलंदाजी पाहायला भेटते ते म्हणजे सुमित यांच्याकडून सुमित म्हात्रे, सुमित गोट्या तुम्हाला पाहायला भेटतोय. चांगली गोलंदाजी करतो तो आतापर्यंत. तर बाबा 4 चेंडू आणि 4च धाव करतो, खूप चांगली गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. होया आता तर चेंडू सुद्धा इथे क्षेत्रसिंग होते तिथे, परंतु एकच धाव ह्याच्यात षटक समाप्त होते. 5 धाव खर्च केलेल्या आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटली पहिल्या ओव्हरमध्ये. आमच्या राजेश वायले याला सुद्धा आपण सियाविलन संघामधून पाहू शकाल. तर गोलंदाज मार्फत आदेश पुलोरे येतोय. तर मंगेश कितपर्यंत आपल्या संघाला पोहोचतोय. खूप चांगली फलंदाजी करावी लागेल कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये 5च धावा खर्च केल्यात. पाहूया आता तर चेंडू सुद्धा किपरच्या घरी जातोय. खूप चांगली गोलंदाजी, पहिला चेंडू नितार फेकला त्या आदेश फुलोरे याने. पुढचा चेंडू आदेश. खूप चांगली मॅच तुम्हाला पाहायला भेटते. कालच्या दिवसामध्ये मीर इलेव्हन क्रिकेट संघ मेगा फायनल मध्ये दाखल झालाय. आता तर चेंडू खूप चांगला फटका येते आणि चेंडू जातोय सीमा पार 6 धावांसाठी. षटकार होतोय दुसऱ्या चेंडूवरती आदेशाच्या मंगेश वायले यांच्या बॅटमधून. एक धमाका पाहायला भेटला तुम्हाला. आतापर्यंत धावपलकरती धावा येतात 11. पहिला चेंडू निधार फेकला होता, त्याच्यानंतर षटकार आलाय ते म्हणजे मंगेश वायले यांच्या बॅटमधून. खूप चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला भेटते ती म्हणजे मंगेशच्या बॅटमधून. खूप चांगली मॅच पण टप तुम्हाला पाहायला भेटते. पहिली मॅच काय जिंकली मैदानावरती ती म्हणजेच पाहूया. आता चेंडू सुद्धा पंचांचा इशारा येतो वाईट. अशा प्रकारे धावपलकरती धावा लागल्या त्या 12. पहिल्या ओव्हरमध्ये 5 धावा खर्च केला, त्यानंतर षटकार आला होता आणि आता 1 धाव वाईटच्या रूपाने मिळतोय.
पुढचा चेंडू पाहूया. आताचा चेंडू सुद्धा भिरकावून दिलाय 6 धावांसाठी. गुड शॉट. पुन्हा एकदा षटकार येतो तो म्हणजे मंगेश वायलीच्या बॅट मधून. धावा पलकावरती आता धावा लागल्या त्या म्हणजेच 18. पहिला चेंडू सुद्धा षटकार आला, त्याच्यानंतर वाईट फेकला आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा मंगेशच्या बॅट मधून षटकार पाहायला भेटला. खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. खूप चांगली बॅटिंग लाईन तुम्ही पाहू शकाल. पुढचा चेंडू आदेश सीआय विलन क्रिकेट संघामध्ये. त्याच्यानंतर सूरज दुधकर, राजेश वायले असे धडाके फलंदाज अजून यायचे त्या मैदानावरती. आता तो चेंडू सुद्धा खूप चांगला फेकला होता आदेश वायलेची. तेरा धावा खर्च केल्यात आदेशाने आतापर्यंत. 4 चेंडू फेकलाय. तो चेंडू पाहूया. आता सध्या फटका मारण्याच्या प्रयत्नात पण इथं तो फलंदाज बाद. अजून एक फटका लागतो तो म्हणजेच. तर पुढचा फलंदाज येतो तो सूरज दुधकर. वजार संघामधून हमेशा पाहतो या किल्लारूला खूप चांगली कामगिरी करतोय. सूरज मगेशाने काय फलंदाजी केली. तब्बल 2 षटकार आपल्या बॅट मधून पाहायला भेटले आणि खूप चांगली फलंदाजी केली. धापडका 18 धावा. तो सूरज दुधकर पाहूया कशी फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. ते सुद्धा एक धडाके फलंदाज आहेत. नियमित वसार संघामध्ये पाहतोय. पाहूया आदेश, पाहूया सूरज. आताचा फटका तो चांगला आहे सूरजचा, परंतु इथे सूरज दुधकर बघा पहिला चेंडू आणि षटक समाप्त होतोय. दोन वर 18 धावा. 2 फलंदाज बाद झाले ते सियाविलन क्रिकेट संघाच्या. दुधकर पाहूया आपल्या संघासाठी कितपर्यंत धावा. अजून 4 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे. 60 या 65 धावा कुठल्या तर खूप चांगला कोर होईल. आणि मगाच्या मॅच मध्ये काय फलंदाजी केली होती जयेश दुधकर याने आणि पूर्ण आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. तोच म्हणजे अर्धा वाटा त्याचा होता त्या मॅच मध्ये. आणि नितीन म्हात्रेचा संघ हा पुढे सरलाय. यातून संघ जिंकणार त्या संघाच्या फाईट करताना सुद्धा पाहायला भेटेल. तो पुन्हा एकदा सुमितचा वापर केलाय कॅप्टनने. खूप चांगली गोलंदाजी करावी लागेल सुमिताला. पाहूया पहिला चेंडू बोट येतोय. काय गोलंदाजी करतोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याने 5च धावा खर्च केल्या. खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटली त्याच्याकडून. आणि पुन्हा एकदा ते तशीच गोलंदाजी पाहायला भेटेल का. तर पुढचा चेंडू पाहूया काय करतात ते. विश्वासच्या बॅटमधून चांगला फटका येतो. ते क्षेत्रीय संघ आहेत आदेश फुलोरे आहेत. खूप चांगली क्षेत्रीय पाहायला भेटतोय. तर 2 चेंडू फेकल्यात. 1 धाव खर्च केल्यात. धाव पलकात 19 धावा लागल्यात. खूप चांगली गोलंदाजी करावी लागेल सूरज दुधकरला. सूरज भाऊ कितपर्यंत आपल्या संघाला. पुढचा चेंडू सुमिताचा. आता म्हणजे सुमित काय गोलंदाजी केलंय ते म्हणजे फक्त 1 धाव खर्च केलेत त्यांनी. 2 चेंडू फेकलेत. तर सूरज दुधकर पाहूया आपल्या संघाला काय करतोय.
पाहूया पुढचा चेंडू आणि रिव्हर्स मारण्याच्या प्रयत्नात, परंतु इथे जेलबाद होईल का, परंतु तिथे 2 धावा पूर्ण करतोय सूरज दुधकर. धावफलकात 21 धावा, सूरज 2 धावांनी खाता उघडतोय. खूप चांगली फलंदाजी आता करतोय सूरज दुधकर. बघूया पुन्हा एकदा रिव्हर्स मारण्याच्या प्रयत्नात, आता इजा चेंडूची सांगता होतोय. सूरज दुधकर रिव्हर्सचाच वापर करतोय. खूप चांगले फलंदाज रिव्हर्स मध्ये सुद्धा त्याला खूप चांगले फलंदाजी होते त्याचे. पुन्हा एकदा तिसरा चेंडू सुद्धा रिव्हर्स मारण्याच्या प्रयत्नात, परंतु आता इथे एक अच्छा सेटिंग पाहायला भेटतोय, परंतु तिथे विश्वास होते. काय सेटिंग केलाय ते विश्वास. खूप चांगले बोल किती 2 चेंडू बाकी आहेत. 2 बॉल 2. एकच चेंडू. पाहूया आता चेंडू सुद्धा शतक समाप्त होतोय. खूप चांगली फलंदाजी करतो आतापर्यंत. षटक समाप्त. धापाळ करते 22 धावा लागल्यात. अच्छा पण डिसीची लाईव्ह तुम्ही पाहता तेजेश भोईर मानेरेचे खूप क्रिकेटर सुद्धा चांगले आहेत ते. आपल्या संघासाठी अनेकशे स्पर्धा त्यांनी सुद्धा गाठून दिले होते, ते म्हणजे तेजेश म्हात्रे मानेरे गावचे. तेजेश भोईर आहेत. तर पुढचा चेंडू पाहूया. गोलंदाज पुन्हा एकदा येतो आदेश वायले पुलोरे. पाहूया आता चेंडू सुद्धा चांगला वेगलाय. खूप चांगलं एक धाव होते. एक चेंडू एक धाव कसे गेलेत. विश्वास शेलार पाहूया. पोर्टुगलचे खिलाडू आहेत, एक चांगला खिलाडू आहे. पुढचा चेंडू पाहूया. पाहूया काय करतात तो म्हणजेच विश्वास. एक धावका बलंदाज आहे ते. आणि आता चेंडू सुद्धा येते आणि ते सूरज दुधकर 2 वेळा वाजतोय. सूरज दुधकर थोडीशी गाळी करतोय. काही गोलंदाजी करते ते दोन्ही गोलंदाज. एक गोलंदाज पाहता आदेश फुलोरे आला. दुसरा गोलंदाज पाहता तुम्ही सुमित आला. काय गोलंदाजी करतात दोन्ही गोलंदाज. आता सुद्धा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात, परंतु इथे बघा आणि पण संदेशात नोट आउट आहे. धापाळ करते 24 धावा, परंतु 2 धावा कसे केल्यात आदेश फुलोरे याने. आता काय करतो सूरज दुधकर. एखादा मोठा फटका येणं जरुरी आहे ते. आता सुद्धा एक
चांगली गोलंदाजी पाहायला भेटते ती आदेश फुलोरे याच्याकडून. सुरू दुधकर कशा प्रयत्न बल्लेबाजी खेळतोय, त्याचं षटक सुरू आहे. धावपाल करतोय, धावा लागल्यात त्या म्हणजेच 25. कितीपर्यंत धावा खोटतोय संघ त्यांना पाहायला भेटतोय. फुल चेंडू आहे तिथे, चेंडू जातोय सीमा पार. धावपाल करतोय, 29 धावा संघाच्या लागलेल्या आहेत. सुरत आणि विश्वास खूप चांगली फलंदाजी करतोय. पाहूया पुढचा चेंडू. हा चांगला फटका मिळण्याच्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. इथे एकच धाव मिळतोय. अशा प्रकारे धाव पलकते धावा लागला 3 ओव्हर नंतर 30 धावा. षटक 4-4. आदेशाने 4 धावा खर्च केल्यात. विश्वास सर फुलोरे तुम्ही याला सुद्धा पाहता. गोपीनाथ फुलोरे असे खिलाडी तुम्ही पाहता. त्या टीम मध्ये बंटी वायले असे खिलाडी तुम्ही, आकाश म्हात्रे, भावेश दुधकर असे खिलाडी तुम्ही पाहता त्या टीम मध्ये. जयेश म्हात्रे याला सुद्धा पाहता तुम्ही. सुमित म्हात्रे खूप चांगली अंदाजे करतो आतापर्यंत ते म्हणजेच गोलंदाज मार्फत येतो तो भावेश दुधकर तुम्ही पाहता. संघाचं 4था षटक घेऊन येतो तो म्हणजे आणि स्वतःचा पहिला षटक घेऊन येतो तो भावेश दुधकर. भावेशाला आमंत्रित केलंय कॅप्टन आकाशाने. भावेशचा विचार केला तर भावेश सुद्धा एक चांगला गोलंदाज आहे. पाहूया पुढचा चेंडू आहे आणि इथे बघा जे ड्रॉप झाले. खूप चांगली गोलंदाजी मगाशीच बनवले, कारण का भावेश सारखा गोलंदाज खूप चांगला गोलंदाज आहे. इनिंग्स मध्ये प्रमोद दुधकर, राजेश वायले, त्याच्यानंतर सुरत दुधकर, विश्वास शेलार असे खिलाडी तुम्ही पाहताच टीम मध्ये. पाहूया तर चेंडू. हाताचा पटका खूप चांगला आहे, परंतु तिथे 6 धावांसाठी जाते. शॉर्टकट शॉट. चांगली फलंदाजी करावी लागेल विश्वासाला. आता करतोय खूप चांगली फलंदाजी पाहता. पहिला चेंडू डोट आल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार येतोय. आमच्या योगेश मोरवी यांनी सुद्धा आम्हाला खूप सारखी तर दिली. 2 दिवस सतत तुम्ही पाहता त्याला. पाहूया भावेश तर विश्वास. धापल करते 36 धावा. आता सुद्धा चांगला फटका येतोय आणि इथे पाहूया चेंडू जातोय सीमापार 4 धावांसाठी. पुन्हा एकदा विश्वासच्या बॅट मध्ये चौकार पाहता. पहिला चटका त्याच्यानंतर चौकार. धापल करते धावा लागल्यात ते म्हणजे 4 धावांसाठी. धापल करते 40 धावा लागल्यात. भावेशाने पहिला चेंडू निधार फेकला, त्याच्यानंतर षटकार, त्याच्यानंतर चौकार. खूप चांगली फलंदाजी करतोय. खूप चांगली फलंदाजी करावीच लागेल टीमला. भावेशाने पहिला चेंडू काय चांगला फेकला होता आणि त्याच्यानंतर षटकार आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा चौकार मारलाय. 3 चेंडू कुठेतरी चांगले फेकावे लागतील ते भावेशाला. पाहूया पुढचा चेंडू भावेशाचा सुद्धा आणि आता सुद्धा चेंडू जातोय सीमा पार 6 धावांसाठी. काय फलंदाजी करतोय विश्वास. कुठेतरी ईश्वरला माहिती पहिला चेंडू माझ्याकडून डोट डाला आणि त्याच्यानंतर मी षटकार चौकारांची बारिश करायची माझी ताकद आहे. तीच ताकद तो पुन्हा दाखवतो आपल्या संघासाठी.
सियावली संघासाठी तर खूप चांगली फलंदाजी करतो आता. तर बघा भावेशाने 4 चेंडू फेकले आणि धावा खर्च केल्यात ते म्हणजे 16. भावेश दत्तकरचा विचार केला तर चांगले गोलंदाज आहे, पण तो ते खराब गोलंदाजी करतो भावेश. विश्वासाचा विचार केला तर एक धारक फलंदाज असते नेहमीच आता पोर्टेबल संघामध्ये आपण पाहतोय त्याला. जे विजय वाहिले हे सुद्धा तुम्ही पाहू शकाल या टीम मध्ये. तर ते तुझं चांगले खेळाडू आहेत, नेहमीच पाहतोय आम्ही फोटोबिलिशच्या माध्यमातून ते आता खेळतात. पाहूया पुढचा चेंडू भावेसाठी. अजून एक चेंडू म्हणा तर षटकार मारण्याचा प्रयत्नात होते, परंतु भावेश यांनी चांगला चेंडू फेकला कुठेतरी. लेग बाय बॅट कट आहे. बॅट कट धापलकर धावा लागला त्या म्हणजेच 41-47. आमचे कोलर जरा कमी या करतात. पाहूया आता सूरजच्या बॅटमधून येतो धमाका आणि षटकार येतो तो सूरज दोतकरच्या बॅटमधून. कारण का मगाशी सूरज तुझं षटकार माझ्या प्रयत्नात होते रिव्हर्सच्या माध्यमातून, पण ते काही तापाकती 53 धावा लागल्यात. सूरजच्या बॅटमधून षटकार आलाय. सूरजचा विचार केला तर सूरज होता एक चांगले धरके फलंदाज आहे. नेहमीच आम्ही रोहिवालीच्या संघामध्ये पाहतो, पण तो आज प्रीमियर लीग मध्ये पाहता तुम्ही खूप चांगली स्पर्धा भरवली ती म्हणजे प्रीमियर लीग गावाची टुर्नामेंट वसार गावामध्ये पाहता. आमच्या राजेश वायले जगदीश जतकर त्याच्यानंतर 53 धावा झाल्या. 23 गोलंदाज मार्फत येतात तेच म्हणजेच जय वायले नाही वायले बाहेर जाओ. पाहूया आता ते सुरत काय करतात ते म्हणजे जय बायले याला. सुरतने मगाच एक षटकार सुद्धा एक चांगला खेचलाय. पाहूया सुरत अजूनच चांगला फटका येतोय आणि इथे येतोय 4 धावांसाठी गुड शॉट. सूरज दोतकर खूप चांगली फलंदाजी करते. सूरजला माहित आहे आता मलाच फलंदाजी खूप चांगली करावी लागेल. शेवटचे धावपाल करते धावा लागल्यात तेच म्हणजे 58. यशवंत सुद्धा चांगली फलंदाजी करतोय. सूरज दोतकर सुद्धा चांगली फलंदाजी करतोय. पुढचा चेंडू जयाचा आता सुद्धा फटका चांगला आहे, परंतु इथे शिक्षण आहे. 2 धावा सूरज धावून पळतोय. खूप चांगली फलंदाजी करतो सूरज दोतकर. बघा तापलकर धावा लागल्या ते 7 धावा पूर्ण होते टीमचे. जय बायले गोलंदाज मारतात पाहता. चेंडू पाहिजे जयाचा. चेंडू आता फटका तर चांगला आहे. अजून एक धावा येईल का आणि खरोखर तेच चित्र पाहायला भेटलं सूरजच्या बॅट मधून. खूप चांगली फलंदाजी करतो सूरज दोतकर. सूरज दोतकरच्या बॅटमधून आतापर्यंत 22 धावा आल्यात आणि विश्वासच्या बॅटमध्ये 24 धावा पाहायला भेटला. खूप चांगली फलंदाजी करतोय. पाहूया सूरज दोतकर.
आता चेंडू सुद्धा झटका मारण्याचा प्रयत्नात होते. सासष्ट धावा कुठल्या खूप चांगली गोलंदाजी करतो सूरज दोतकर. सूरज जय अजूनच चांगला फटका इथे बघा. 6 धावा गुड शॉट. काही धमाकी फलंदाजी पाहायला भेटली सूरजच्या 72 धावा आणि 73 धावांचं लक्ष असेल. आमचे कॉम्बिनेटर मध्ये योगेश दादा मरवी इथे यायचेत. कॉम्बिनेटर पाहू शकाल तुम्ही. योगेश दादा मॅक्रो बोर्ड मध्ये यायचेत. योगेश दादा मरवी तुम्ही यायचेत. एक मल्लंगर मधला एक चांगला आवाज तुम्हाला पाहायला भेटेल. योगेश दादा मरवी याला पाहत शकाल. एक धमाका आवाज तुम्हाला पुन्हा एकदा पाहायला भेटेल ते म्हणजेच योगेश दादा मरवी. आणि फलंदाजी खूप चांगली केली विश्वास याने आणि सूरज याने. हेलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत वीपीएल वसार प्रीमियर लीग 2021 का ये पर्व दोस्तों आज आखिरी डे 2 दिन चलने वाली है लीग और पहला मुकाबला बेहतरीन रहा था. 75 रनों का लक्ष्य रखा था और चेस किए. उसके बाद इस मुकाबले में भी 73 रन बने यानी कि इस मुकाबले में 74 रन 73 रनों का लक्ष्य रखा. 72 रन बने और 73 रनों का आज इस तरह से टारगेट रखा है मैदान के ऊपर. सेवेंटी 72 रन बने और अब जीतने के लिए परी 11 टीम को 73 रनों का लक्ष्य है. चलो अंपायर से गुजारिश है कि ज्यादा से जल्द इस मुकाबले को शुरू किया जाए. C11 टीम के कप्तान आप ज्यादा वक्त जाया न करें, तुरंत फील्ड की रचना करें क्योंकि आज 7 मुकाबले हैं. C11 टीम के कप्तान ज्यादा वक्त जाया न करें, तुरंत फील्ड की रचना करें. बहुत वक्त जाया हो रहा है मैदान के ऊपर. 73 रनों का लक्ष्य. सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंची है जीत के लिए. 73 रनों का लक्ष्य. जेटीसी के माध्यम से जो भी दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं उन सभी दर्शकों का स्वागत. काफी बड़ा मुकाबला होगा मैदान के ऊपर. जिस तरह से पिछले मुकाबले में 75 रन बनाया टारगेट रखा था और उस टारगेट को चेस किया था. देवा 11 टीम के विपक्ष में सायरा 11 टीम जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की. 75 रन का जो टारगेट था उसमें से 38 रन की एक नायाब पारी खेली थी. पिछले मुकाबले में 75 रनों की जो पारी खेली थी बल्लेबाज जयेश ने
और जिस तरह से बल्लेबाजी इस मैदान के ऊपर अब सिया 11 टीम के विपक्ष में परी 11 टीम के बल्लेबाजों को करनी होगी, तो जाकर इस मुकाबले को आप जीत सकते हैं। कल जैसे से मुकाबला आपने देखा और कमाल का मुकाबला देखा, और मीर 11 टीम पहुंची है मेगा फाइनल में रवि बाले की जो टीम है, और रवि बाले ने कुल मिलाकर 94 रन बनाए पूरी श्रृंखला में, और उसके साथ में जो विशाल दुधकर है जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट लिए। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद, और इस बार अपर कट के माध्यम से गेंद को खेला, पॉइंट के ऊपर से गेंद जाती भी कवर बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। चौके के साथ शुरुआत की, चौके के साथ सूरज दुधकर का स्वागत किया, वेलकम टू द ग्राउंड। और पहली गेंद में ये शानदार चौका बल्लेबाज आकाश के बल्ले से। कैप्टन टू कैप्टन, आकाश मात्र एक कैप्टन है और दूसरी तरफ सूरज दुधकर। अब ये बैटल होगा, दोनों के बीच में एक बड़ी फाइट होगी, और सूरज के ऊपर प्रहार किया पहले गेंद के ऊपर, सूरज को जवाब दिया 4 रन के साथ, और टीम का खाता 4 रन से खोलता हुआ। फिर एक बार तैयार, सूरज दुधकर लेफ्ट हैंड राउंड विकेट की ये गेंद बेहतरीन थी, गोल्डन पर पड़ने के बाद थोड़े से नीचे रहती हुई और बल्लेबाज को चकमा दिया। फिर एक बार ऑफसाइड में खेलने का इरादा किया था, मगर डॉट बॉल की समाप्ति, टीम की टोटल रुका हुआ स्कोर 4 के ऊपर। 75 रन जिससे से चेस होने के बाद नहीं लग रहा कि इस मैदान के ऊपर, इस पिच के ऊपर कोई भी स्कोर सेफ होगा। अब जाकर उस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। फिर एक बार कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला, गेंद जाती भी कवर की तरफ। 3-3 खिलाड़ी जब तक गेंद रोकने में कामयाब हो तब तक यहां पर बल्लेबाज के पास मौका था रन लेने का। 2 रनों के साथ टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई फुल स्कोर बन चुका है 6 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। आज पूरी तरह से सभी दर्शकों का खाने का इंतजाम रवि बाले जिनकी तरफ से किया गया। कुछ देर बाद आपको वो खाना भी मिलेगा। आज बिल्कुल आखिरी डे, और दर्शक आज भी बहुत संख्या में, कल सुपर संडे था और कल भी काफी संख्या में दर्शक थे, आज भी दर्शक देखने को मिलेंगे। सूरज दुधकर फिर एक बार क्रॉस लाइन खेलना चाहते थे, गेंद पड़ने के बाद बैट ऑन पैड से निकलती रही। विकेट कीपर की दस्तानों में बेहतरीन गेंदबाजी देखा कि ये बल्लेबाज ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और बैटन के पैड के बीच में बेहतरीन गेंद फेंकी, और पड़ने के बाद वो नीचे भी रही और बल्लेबाज को चकमा देती रही, मगर 1 रन मिला 22 के स्वरूप में। टीम की टोटल टीम की टोटल 7 रन बन चुका है, टीम का फुल स्कोर। और इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, और इस चौके के साथ टीम पहुंची है 11 रनों के ऊपर। ये मुकाबला बेहतरीन होगा। हर ओवर की हम बात करेंगे तो हर ओवर में बनाने इस मैदान के ऊपर रन 12 से भी ज्यादा रन बनाने। गेंदबाज फिर एक बार उसी दिशा में, इस बार खिलाड़ी बाउंड्री गेंद को रोकने में जब तक कामयाब हो तब तक मौका था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का, और इस 2 रन के साथ टीम का टोटल पहुंचा पहला ओवर की समाप्ति के बाद बेहतरीन शुरुआत, और इस शुरुआत के साथ टीम की टोटल पहुंची है 13 के ऊपर, और जिससे 73 रनों का लक्ष्य है। अब जीतने के लिए 60 रन की आवश्यकता होगी, यानी कि प्रति ओवर बनाने 12.00 की औसत। तो पहला ओवर समाप्त होने के बाद शानदार शुरुआत मैं कहूंगा सूरज जैसे गेंदबाज के ऊपर 13 रन बटोरना मैं कहूंगा एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अब जीत के लिए हर ओवर में 12 रन बनाने आने वाले इस मुकाबले में, तो जाकर इस मुकाबले को जीता जा सकता है। एक बिग फाइट मुकाबला होगा, बेहतरीन मुकाबला होगा। नए गेंदबाज आ चुके इस समय सेकेंड ओवर के लिए। दूसरा ओवर अनिकेत फुलोरे गेंदबाजी के लिए तैयार हो चुके हैं, मगर इस मुकाबले में जिस तरह से आकाश ने शुरुआत की, साथ ही साथ
शाम भी बेहतरीन खेले जिन्होंने भी एक चौका लगाया, दोनों ने 6 रन बनाए और एक अतिरिक्त स्वरूप में टोटल बनी है पहला ओवर के बाद 13 रन। फील्डिंग आप देख सकते हैं ऑन साइड में 2 खिलाड़ी तैनात है, एक खिलाड़ी मिड विकेट में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में और एक खिलाड़ी की बात करेंगे तो एक खिलाड़ी आप ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ में देख सकते हैं। ये 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है, साथ साथ ऑन मिड बिल्कुल यहाँ पर मिड ऑन रखी गई है, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट लेग और पॉइंट कवर पॉइंट मिड ऑफ। ये बेहतरीन गेंद थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, जानते पावर पे और पावर पे में बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी करनी है। पावर पे में यदि आपकी स्टार्ट बेहतरीन होती है तो जाकर इस बड़े लक्ष्य को आप पा सकते हैं। टीम की टोटल पुल स्कोर बना है 13 रन। अनिकेत फिर एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए और इस बार उठाया गेंद को, कैच वहां पर बेहतरीन पकड़ी है और ये खिलाड़ी थे वंचेस वाइले जिन्होंने कैच को लपका और पहला विकेट मैदान के बाहर होता था। सलामी बल्लेबाज कप्तान आकाश मात्रे बैक टू द डगआउट। आकाश मात्रे बैक टू द डगआउट, एक बड़ा झटका लग चुका है कप्तान के तौर पर। आकाश लौटे मैदान के बाहर, प्रयास बहुत बेहतरीन किया था मगर इतनी लाजवाब फील्डिंग देखने को मिली, काफी दूर से गेंद के ऊपर आए और अंतिम मोमेंट गेंद के ऊपर नजरें रखी और लास्ट मोमेंट में कैच को लपका, बेहतरीन कैच। न्यू बैट्समैन जय, न्यू बैट्समैन जय वाले 9 सेकंड के ऊपर, सेकंड पर बल्लेबाज है श्याम दूधकर। आज वीपीएल है बिल्कुल यहाँ पर वसार प्रीमियर लीग बिल्कुल रचना देखिए आप किस तरह से किए। गेंदबाज ने मिड ऑफ मिड ऑन ये तैनात है सामने और विकेटों के पीछे भी सेम फील्डिंग आप देख सकते हैं, शॉर्ट लेग और शॉर्ट थर्ड मैन। इस बार मिड ऑन के ऊपर से गेंद को खेला, राजेश वायरे दौड़ रहे मगर गेंद को रोकना कठिन, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन और एक चौके के साथ टीम टोटल पहुंचती हुई 17 रनों के ऊपर। अनिकेत की 2 गेंदें बेहतरीन थी, इसके बाद में यहाँ पर तीसरी गेंद में चौका लगा। तो टीम की टोटल की बात करेंगे तो फुल स्कोर पहुंच चुका है 17 के ऊपर। जीत के लिए जो लक्ष्य 73 रनों का संघर्ष करना होगा मैदान के ऊपर। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार अनिकेत और इस बार लॉक किया, गेंद को उड़ाया रैन के ऊपर से, ये एक बेहतरीन छक्का, जरूरत थी छक्के की और एक छक्के में दबाव था, वो दबाव पूरी तरह से मिटा दिया। टीम की टोटल की हम बात करेंगे तो अब 23 के ऊपर पहुंची है टीम की टोटल 23 रन्स। जीत के लिए अभी भी बात करेंगे तो अभी भी हम इस मुकाबले में अभी भी जीत के लिए 50 रन की जरूरत है बची हुई गेंदों के ऊपर। इस ओवर में 4 गेंदें हुई है, अब यहाँ पर एक अच्छा टोटल पाते हुए, क्योंकि अब जिस तरह से हमने कहा था कि प्रति ओवर अब 12 की औसत पानी है, 4 गेंद में आए 10 रन, यानी कि 2 गेंद में 2 रन भी आते हैं तो आस्किंग रन रेट को मेंटेन रख सकते हैं और बिल्कुल जो रिक्वायर्ड रन रेट है इन्हें मेंटेन रखना होगा। टीम की टोटल अब पहुंची है 23 के ऊपर। फिर एक बार अनिकेत तैयार, सामने बल्लेबाज है और बेहतरीन गेंद थी, आंखों का इस्तेमाल किया, मिड ऑन के क्षेत्र में सिंगल मिली, सिंगल के साथ टीम पहुंचती हुई 24 के ऊपर। 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। आकाश आउट होने के बाद जय वाइले आ चुके न्यू बैट्समैन मैदान के ऊपर। साथ ही साथ बल्लेबाजी की हम तौर पर बात करेंगे श्याम दूधकर, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। 5 गेंदें उन्होंने खेले, उसमें से 2 चौके 1 छक्का, मतलब कितनी आक्रामकता, कितनी ताकतवर बल्लेबाजी है श्याम दूधकर के पास, बिल्कुल उन्होंने दिखाया। अब सेकंड के बॉल बल्लेबाज जय बायले, गेंदबाज अनिकेत फिर एक बार तैयार और इस बार याद किया गेंद को, कोई खिलाड़ी नहीं है और गेंद जाती हुई स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, ये दम बनाता हुआ शानदार छक्का
और इस छक्के ने पूरी तरह से मुकाबले में ताकत बनाई है और मुकाबला मजबूत बना है बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में। टीम की टोटल पहुंची 30 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त। अब समीकरण बदल चुका है क्योंकि अब जीतने के लिए 43 रन की आवश्यकता, 24 गेंदें बची है। पर 11 टीम की टोटल बनी है 2 ओवर में 30 रन, 15.00 की औसत बरकरार रखी है और अब जीतने के लिए 43 रन की आवश्यकता, 24 गेंदें बची है। तो बिल्कुल अगला मुकाबला जीतने वाली टीम और जिससे से मुकाबला जीता है मैदान के ऊपर सायरा 11 टीम, तो बिल्कुल वो मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। इसमें जो जीतेगी उन्हें खेलना है, मुकाबला खेलना होगा सायरा 11 के साथ में। टीम की टोटल पहुंचे 2 ओवर में 30 रन, अब जीत के लिए 24 गेंदें 43 रन की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी रंगीन मैदान के ऊपर दो टीमों के बीच में। ऑन साइड में गेंद को खेला, खिलाड़ी मौजूद राजेश वाले और ये बना चौका। किस्मत ने दी इस बार 7 बल्लेबाज को और ये शानदार चौका और इस चौके के साथ टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई 34 रनों के ऊपर। ये ऐसा कुछ होता है नजरिया, तो मैं कहूंगा मुकाबला जीतना कठिन है क्योंकि क्रिकेट में आपके क्रिकेट खेल के साथ आपका नसीब होना, भाग्य होना आपके साथ जरूरी है और भाग्य जब भी साथ देते हैं तो बिल्कुल बहुत कुछ अलग होता है। सूरज दुत्कर जिनके ऊपर प्रहार बोले जा रहे हैं, सूरज के पहले ओवर में भी शुरुआत चौके के साथ की थी, इस ओवर की शुरुआत भी चौके के साथ हुई और इस बार हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने बिल्कुल पहले नंबर के ट्रॉफी के ऊपर निशाना बना, यानी कि जीतना चाहते हैं पहले नंबर की ट्रॉफी और ये दर्शाया सूरज की मस्तक पर दस्तक देने वाली ये शानदार छक्का। सूरज दुत्कर एक अच्छे खिलाड़ी है आज इनका और इस बार गेंद हवा में, कैच तो ड्रॉप हो गई है, प्रयास बेहतरीन किया, बेस्ट फील्डर में कहूंगा, बेस्ट फील्डिंग बढ़िया यहाँ पर मुजारिया बिल्कुल यहाँ पर जिससे से उन्होंने फील्डिंग की है और 2 रन मिले। इस ओवर में 3 ही गेंद में 12 रन आए जो कि आस्किंग रन रेट थी प्रति ओवर 12 की और इस समय तेजी के साथ रफ्तार के साथ ये पहली 11 टीम आगे निकल चुकी है। टीम का टोटल तेजी के साथ बढ़ता हुआ फुल टॉस और ये बना वाइस गंगार के ऊपर से और एक शानदार छक्का, सूरज दुत्कर को तहस महस कर दिया। तो बिल्कुल सूरज दुत्कर की जो गेंदबाजी है तहस महस कर दिया। पहले ओवर में भी जो उम्मीद थी और उम्मीद के ऊपर नहीं उतरे और आज इस सेकेंड ओवर का सेकेंड स्पेल था। एक अच्छे गेंदबाज मेन टीम के गेंदबाज है मगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो मैदान के ऊपर शाम, एक सूरज और शाम, शाम जब होती है सूरज जब ढलता है तो शाम होती है, यानी कि सूरज ढल चुका है, शाम मैदान के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बेहतरीन गेंद, इस बार बेहतरीन गेंद, क्या एक कॉन्टेस्ट आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर। सूरज और शाम जो एक रिश्ता है, जब सूरज ढलता है तो शाम होती है मगर अब सूरज को ढलना नहीं है क्योंकि मैदान के ऊपर शाम है तो भी इस समय एक अच्छा क्रिकेट दिखाना है। ओ बढ़िया गेंदबाज, ये लाइन होनी चाहिए। सूरज ने ये गेंदें कहां रखी थी, ये गेंदें पहले रखते तो कहीं तो तौर पर दबाव बनता मगर सूरज कहीं तो जोश में होश गवाए और इस समय टीम की टोटल 3 ओवर के बाद 48 रन बने हैं। आप जीतने के लिए 25 रन की आवश्यकता, 18 गेंदें 25 रन।
अब आ चुके हैं विजय वाले। नाम में तो विजय है मगर अपनी टीम को विजय दिलाएंगे, ये बिल्कुल सोच है कप्तान की, क्योंकि विजय एक अच्छे खिलाड़ी है और कई मरतबा कई साल अपने टीम में खेले गावदेवी वसार टीम ने। बिल्कुल यहाँ पर पहली गेंद ऑप्शन के बाहर, वाइड के साथ शुरुआत हुई विजय की। टीम की टोटल अब 49 रन बने हैं। अब जीतने के लिए 24 रन की आवश्यकता। 18 गेंदों 24 रन। विजय फिर एक बार बेहतरीन शॉट, इस बार मिड विकेट में खेला, खिलाड़ी मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग, क्योंकि इस खिलाड़ी से गलती तो नहीं हो सकती जिसने आज फील्ड की है। टीम की टोटल अब पहुंची है 50 रन हो चुके पूरे। अर्धशतक कंप्लीट हुआ। परेलो टीम का अब जीतने के लिए 23 रन की आवश्यकता। 17 गेंदों बची है 23 रन। रन और गेंदों के बीच में जो अंतर है अब पूरी तरह से कम हो चुका है। फिर एक बार लंबा रिजर्व में खिलाड़ी मौजूद, सिंगल मिला, डबल की कोशिश नहीं है और यहाँ पर सिंगल के साथ टीम पहुंचती हुई 51 के ऊपर। जीत के लिए अब चाहिए 22 रन। 16 गेंदें बची है, 16 गेंदें बची और 22 रन की आवश्यकता। विकेटों के पीछे बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल राजेश भाई बता रहे कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है। शांत स्वभाव में बल्लेबाजी करनी है। बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अब थोड़े से शांत हुए इस ओवर में विजय ने बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी की है और मैंने उनकी सराहना भी की थी कि जिस तरह से गई बहुत साल जिन्होंने वसा टीम में अपनी हुकूमत चलाई थी, वो विजय वायले गेंदबाजी कर रहे मैदान के ऊपर। ये देखिए गेंद पड़ने के बाद ऑप्शन के बाहर, ये वाइड गेंद। कई तो रणनीति है विजय की, क्योंकि जिस तरह से वाइड गेंद खिलाकर सामने वाले बल्लेबाज को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और वही प्रयास है मैदान के ऊपर विजय द्वारा। टीम की टोटल पुल स्कोर 53 रन। इस बीच अच्छी गेंद थी मैदान के क्षेत्र में, ये देखिए डायरेक्ट हिट होती तो कहीं तो मामला गड़बड़ होता। टीम की टोटल बनी है 1 से आगे। अब तक 4 गेंद में सिंगल आए, बड़ी स्ट्रोक तो नहीं आ पा रही है, यानी कि सटीक लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है। देखिए 40+ के खिलाड़ी है मगर गेंदबाजी कितनी बढ़िया, जो दोनों बल्लेबाज आक्रामक होने के बावजूद भी उन्हें रोक लगाई। ये देखिए और ये क्या हुआ, ये टेनिस क्रिकेट में सबसे बेकार चित्र हुआ है। क्या हुआ है, जिससे गेंद हाथ से निकलने के बाद ये वीडियो आज वायरल होगी। बिल्कुल बल्लेबाज तो आउट है। आज का वीडियो बिल्कुल वीडियो तो वायरल होगी दोस्तों। ये चित्र अक्सर क्रिकेट में घटता है मगर इससे बेकार चित्र तो कभी घटा नहीं है। आज इतिहास होगा बल्लेबाज के नाम, यानी कि बल्लेबाज थे जय भाई का आज रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल आज जय भाई का पूरा टेनिस क्रिकेट में जय जयकार होगा, क्योंकि ऐसा चित्र तो कभी घड़ा नहीं है। और आज जो दृश्य आपने देखा कमाल की दृश्य थे। बल्लेबाज दौड़े, जरूरत नहीं थी इतनी लंबा दौड़ने की, और जिस तरह से बैट में गेंद नहीं लगने के बाद बल्लेबाज आउट भी हुए। ये विपीएल है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इस गेंदबाज की गेंदें हुई है 4 गेंदें, 2 गेंदें अभी भी शेष। फ्रीड होगी आने वाली गेंद। और इस बार फ्रीड की गेंद में 1 रन जरूर मिलेगी। ये देखिए राजेश वाइले और एक चित्र। ये बीपीएल और काफी मजा लुत्फ उठाते हुए दर्शक और टीम की टोटल पहुंची इस समय। और इस बार उछलती हुई गेंद को उछलता जवाब दिया, लैप किया गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और इस छक्के के साथ ही मजबूत पर पहुंची है 62 रन। जीतने के लिए 12 गेंदे 12 रन की आवश्यकता, 11 रन की आवश्यकता है 12 गेंद में।
ये मुकाबला परी 11 टीम के पक्ष में मजबूत होता हुआ। तो जीत के लिए 12 गेंद में 11 रन की आवश्यकता। मैंने पहले शुरुआत में ही कहा कि पहले मुकाबले में 75 रन चेस हुए थे, तो इस मुकाबले में क्यों ना 73 रन भी चेस होंगे, और वही किया मैदान के ऊपर उनके बल्लेबाजों ने, जो खासतौर पर आकाश ने शुरुआत अच्छी की। आकाश आउट होने के बाद खासतौर पर शाम ने जो बेहतरीन क्रिकेट खेला है, 43 रन बनाकर अभी भी शाम मैदान के ऊपर है। शाम अब जीतने के लिए चाहिए 11, शाम को चाहिए 7 रन अर्धशतक के लिए। और इस बार गेंद आगामी चिड़िया छिप गए खेत में। बल्लेबाज की पारी का अंत हुआ। बल्लेबाज थे स्ट्राइक एंड पर विश्वास। बैक टू द डगआउट। अब 11 गेंदें जीतने के लिए 11 रन की आवश्यकता। ग्यारह गेंदे 11 रन की आवश्यकता। अब सेकंड पर बल्लेबाज आप देख सकते हो बिल्कुल शाम, जिन्होंने अभी तक 43 रन की पारी खेली है और जीतने के लिए 11 गेंद में 11 और शाम ने भी 7 रन बनाए, तो इस वीपीएल का दूसरा अर्धशतक देखने को मिलेगा। और गेंद को खिलाड़ी काफी दूर है, जब तक गेंद को उठाए फेंके मौका है बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का, और इस 2 रन के साथ टीम पहुंची है 64 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए 9 रन की आवश्यकता। गेंदें बची है 10। टीम की टोटल 64 रन, जीतने के लिए 9 रन की आवश्यकता। इस मुकाबले में काफी बड़ा मुकाबला आप एंजॉय कर रहे हैं मैदान के ऊपर। दो बड़ी टीमें 73 रनों का जो लक्ष्य रखा था और उसका पीछा करने उतरी टीम, कमाल का क्रिकेट देखने को मिला। डॉट गेंद। आप 9 गेंदें 9 रन की आवश्यकता। हर गेंद के ऊपर अब रोमांच बढ़ता जाएगा। यदि शाम की विकेट मिलती है तो भी इस मुकाबले में वापसी पा सकते हैं। ये नहीं कि मुकाबला परी 11 टीम ही जीत सकती है, मगर यहां से कोशिश बड़ी रखी तो आप भी मुकाबला जीत सकते हैं। लाभ किया गेंद को गैप में और एक शानदार चौका, और 49 पर पहुंचा है ये खिलाड़ी, यानी कि जीतने के लिए 5 रन और अर्धशतक के लिए 1 रन। वेल प्लेड। कल रवि वाली ने इंप्रेस किया था, आज शाम ने बिल्कुल यहां पर इंप्रेस किया। दोपहर का सत्र है मगर शाम की बल्लेबाजी बेहतरीन है। 17 गेंदों में 49 रन बनाए इस बल्लेबाज ने। कमाल की नायाब पारी। 5 रन की आवश्यकता शाम सेकंड के ऊपर। इस बार लाभ किया गेंद को लॉन्ग ऑन रीजन में, डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद को रोका, सिंगल मिला और यह अर्धशतक। वेल प्लेड शाम, जिन्होंने अर्धशतक लगाया इस लीग का दूसरा अर्धशतक। और ये देखिए बैट ऊपर दिखाते हुए बताया कि आज बेहतरीन खेले, बेहतरीन बल्लेबाजी, जरूरत थी टीम को, और ऐसे समय में जिन्होंने समय सूत्रता दिखाई और कमाल की पारी खेली। 18 गेंद में 50 रन, 18 गेंद में 50 रन बनाए इस खिलाड़ी ने। कमाल का खेले और आप समीकरण पूरी तरह से बदला है। 7 गेंद में 4 रन। और ये देखिए अपर कट, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद, और ये दूसरा रन भी पूरा, यानी कि मुकाबला एक तरफा होता हुआ। 6 गेंद 2 रन की आवश्यकता। यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। ये मुकाबला दोस्तों एक तरफा होता हुआ। लास्ट ओवर जीतने के लिए 2 रन की आवश्यकता। तो आइए इस समय सायरा 11 टीम के कप्तान से आमंत्रित करना चाहेंगे। सायरा 11 वर्सेस जीतने वाली टीम के बीच मुकाबला होगा। कमाल का मुकाबला है आज। सायरा 11 टीम ने 75 रन चेस किए थे और परी 11 टीम को 73 रन चेस करने। तो इससे मैदान के ऊपर परी 11 और सायरा 11 टीम की बल्लेबाजी काफी ताकतवर रही और ये
श्याम ने बनाए और 19 गेंद में 56 रन। श्याम दुधकर जिन्होंने बेहतरीन आज क्रिकेट दिखाई और मैन ऑफ द मैच भी